आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिवसीय विदेश दौरे के बाद आज स्वदेश लौटेंगे। स्पेन और स्वीडन की कंपनियों से मिले झारखंड में निवेश के प्रस्ताव। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के 30 अप्रैल के बाद डीजीपी बने रहने पर केंद्र ने लगाई रोक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को लिखा पत्र। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई जारी। रांची से 3 बच्चों समेत 4 पाकिस्तानी भेजे गए दिल्ली। राज्य में 2 मई तक मौसम में जारी रहेगा उतार चढ़ाव। मौसम विभाग ने आज भी बारिश और ओलावृष्टि की जताई संभावना। और कोल्हापुर में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के बालक और बालिका टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे के बाद आज स्वदेश लौटेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 19 अप्रैल को राज्य से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यूरोप के दौरे पर गया था। विदेश दौरे के क्रम में स्पेन और स्वीडन की कई कंपनियों ने झारखंड में निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले कल स्वीडन के भारतीय दूतावास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवासी भारतीयों ने मुलाकात की। भारतीय समुदाय ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर सार्थक चर्चा की। भाजपा द्वारा राज्य के मंत्री हफीजुल हसन की डॉक्टरेट डिग्री पर सवाल उठाए जाने पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कहा है कि अल्पसंख्यक को देखते ही भाजपा को पाकिस्तान याद आने लगती है। जहां तक सवाल है उनको डॉक्टरेट उपाधि देने की, मानद उपाधि होता है, एक सम्मान होता है, और जो यूनिवर्सिटी है उसके दस्तावेज भी हैं। लेकिन जो लोग दिखला रहे हैं और फर्जी बोल रहे हैं, वो फर्जी वाला किसी हद तक कर सकते हैं। अभी चूंकि कोई एक दस्तावेज कहीं से फैब्रिकेट करके आईटी सेल से बना के और दिखला देना है, पाकिस्तान कनेक्शन बोल देना है, बस माइनॉरिटी हो गया तो पाकिस्तानी हो गया। इनका तो यही सोच है। गौरतलब है कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा था कि जिस यूनिवर्सिटी ने मंत्री हफीजुल हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी है, वह संस्थान पूरी तरह से फर्जी है और उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान को बनाया। डॉक्टर उस्मान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दिया भारत भर यूनिवर्सिटी को, और उस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी को जो है पीएचडी की डिग्री घर में बैठे बैठे जो वो दे। यानी कि सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करके मालूम चलता है कि फर्जी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है, उसने हफीजुल अंसारी को डिग्री दी, और सब के सब लोग, चाहे वो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के वीसी हो, चाहे इस यूनिवर्सिटी के वीसी हो, सब के सब लोग शरीयत कानून वाले से जुड़े हुए लोग हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के 30 अप्रैल के बाद डीजीपी बने रहने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजा है। पत्र में कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुरूप नहीं है। गौरतलब है कि इसी वर्ष 3 फरवरी को राज्य सरकार ने श्री गुप्ता की नियमित नियुक्ति की थी। उनका कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए है। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को ही है। कोडरमा के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने मरीजों से बातचीत की और मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं की सराहना की। हमें गर्व है कि झारखंड में एक ऐसा हॉस्पिटल है, कोडरमा सदर हॉस्पिटल, जो यहाँ पर सबसे यूनिक है, सबसे हटकर है। अभी मैंने मॉड्यूलर ओटी दिया यहाँ के लोगों का, इतना अच्छा ओटी। डीसी साहब मॉनिटरिंग कर रही हैं, मुझे फीडबैक दे रही हैं, और बेहतर से बेहतर लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे, अब वो वहाँ न जाकर यहाँ आएंगे। तो अच्छा प्रयास है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्रिटिसाइज तो जरूरी है, ठीक है, आप कीजिए, लेकिन जब जो अच्छा करता है उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई जारी है। रांची के डोरंडा में अपनी मां के साथ रह रहे 3 बच्चों समेत 4 पाकिस्तानी नागरिकों को दिल्ली भेजा गया है। बच्चों के साथ उनकी मां भी है। अब दिल्ली में इन सभी को पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों की अपील याचिका पर सुनवाई की स्वीकृति दे दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले में कैच द रेन अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। इसके जरिए वर्षा जल को संग्रहित करने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वर्षा ऋतु शुरू होने के पूर्व ही पानी को संग्रहित करने हेतु कैच द रेन कार्यक्रम के तहत जिले में कार्य किया जा रहा है। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए मुख्यतः 2 योजनाओं पर कार्य किया गया है: तालाब जीर्णोद्धार और परकुलेशन टैंक निर्माण योजना। ऐसे तालाब जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनका पुनर्निर्माण कर बरसात के जल को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित करने का प्रयास किया जाएगा। साहिबगंज के भूमि संरक्षण पदाधिकारी राहुल कुमार गुप्ता ने बताया कि सरकार की कैच द रेन थीम पर कार्य करते हुए बरसात के पानी को संग्रहित करने के लिए तालाब जीर्णोद्धार के साथ परकुलेशन टैंक निर्माण भी किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगारी व खूंटी विधायक राम सूर्य मुंडा मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष जज रमाशंकर सिंह की अदालत में आरोपी हेमंत कुमार महतो को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। देवघर जिला स्थापना समिति एवं अनुकंपा समिति ने अनुकंपा से जुड़े 9 आवेदनों को स्वीकृत किया। उपायुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में 2 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने आज भी रांची, रामगढ़, खूंटी समेत 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही वज्रपात होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों को वज्रपात से बचे रहने की सलाह दी है। गर्जन वज्रपात की स्थिति के समय में आप सुरक्षित स्थान पर शरण ले। आप पेड़ों के नीचे ना जाएं, टूटे कच्चे मकानों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, इलेक्ट्रिक पोल से दूरी बना के रखें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बना के रखें और ऊंचे स्थानों पे जाने से बचें उस समय में जब गर्जन वज्रपात की स्थिति होती है। और अब खेल जगत की खबरें। कोल्हापुर में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की अंडर 14 बालक और बालिका टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। झारखंड की बालक टीम ने उत्तराखंड को 1-0 से हराकर और बालिका टीम ने तमिलनाडु को 6-1 से पराजित कर अंतिम 4 में प्रवेश किया। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के जिम्नास्टों ने शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड के दिबास गायन ने पोमेल हार्स इवेंट और रिम्स इवेंट में 2 कांस्य पदक हासिल किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पैरेलल बार्स में 6ठा और रिंग्स में 4था स्थान भी प्राप्त किया। वहीं झारखंड की एक अन्य प्रतिभाशाली जिम्नास्ट तुलन तिवारी ने पोमेल हार्स इवेंट में 5वां स्थान हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रिम्स निदेशक को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने वन भूमि घोटाले में एक और केस दर्ज करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है 14 साल के वैभव की जयपुर के रण में सर्जिकल स्ट्राइक। प्रभात खबर के शब्द हैं, गृहमंत्री अमित शाह 10 मई को रांची आएंगे, करेंगे पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक। दैनिक जागरण ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के हवाले से लिखा है 5 लाख पाक महिलाएं शादी करके भारत आईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिवसीय विदेश दौरे के बाद आज स्वदेश लौटेंगे। स्पेन और स्वीडन की कंपनियों से मिले झारखंड में निवेश के प्रस्ताव। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के 30 अप्रैल के बाद डीजीपी बने रहने पर केंद्र ने लगाई रोक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को लिखा पत्र। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई जारी। रांची से 3 बच्चों समेत 4 पाकिस्तानी भेजे गए दिल्ली। राज्य में 2 मई तक मौसम में जारी रहेगा उतार चढ़ाव। मौसम विभाग ने आज भी बारिश और ओलावृष्टि की जताई संभावना।
और कोल्हापुर में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के बालक और बालिका टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।